व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु प्लैनेट की। अगर आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में जुपिटर की प्लेसमेंट है, यानी कि गुरु प्लैनेट अगर आपकी कुंडली के दूसरे भाव में प्लेस्ड है, तो ये आपके जीवन पर क्या असर डालते हैं, इसी बारे में आज हम चर्चा करेंगे। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वेदों के अनुसार ये बताया गया है कि यदि गुरु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में हो तो ऐसा जातक जो होता है बहुत धनी होता है। क्यों धनी होता है? क्योंकि सेकंड हाउस जो हमारी कुंडली का होता है वो धन भाव है। उसका रिलेशन जो है आपकी धन और संपत्ति से है। और अगर गुरु की शुभ स्थिति सेकंड हाउस में हो तो ये आपको धनवान बनाती है। लेकिन मैंने अपनी प्रैक्टिस में कई बार ये देखा है कि गुरु की सेकंड हाउस की जो सिचुएशन है वो धन तो अवश्य देती है, लेकिन लिमिट में रहकर धन देती है। बहुत ज़्यादा धन नहीं दे पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु जो है उस स्थान को, यानी कि सेकंड हाउस को डैमेज भी करते हैं। और वो जो डैमेज करते हैं उसके और भी कई रिजल्ट्स आते हैं, जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे और क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं। जब सेकंड हाउस आपका डैमेज है तो धन की समस्या तो अवश्य ही रहती है, परंतु साथ ही साथ और भी कुछ बातें होती हैं जो सेकंड हाउस के डैमेज होने से आती है। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती है कि कौन सा प्लैनेट डैमेज कर रहा है आपके सेकंड हाउस को। गुरु कर रहा है, राहु कर रहा है, शनि कर रहा है, कौन सा प्लैनेट डैमेज कर रहा है। तो आगे चलते हैं। पहले जो इसके वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार रिजल्ट्स बताए गए हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। और कहते हैं कि ऐसे जातक का जब विवाह होता है, यदि गुरु की सिचुएशन सेकंड हाउस में हो, ऐसे जातक के विवाह में इसे बहुत दहेज मिलता है। मतलब लड़की वाले, अगर लड़के की कुंडली में ये योग है तो लड़की वाले ऐसे लड़के को बहुत दहेज देते हैं, धन संपत्ति देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पे होती है, जो कि ससुराल का भी भाव माना जाता है। तो आपके ससुराल वाले धनी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है आजकल के ज़माने में, पहले ज़माने में, पुराने ज़माने में ये दहेज ही माना जाता था, प्रॉपर दहेज। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर आपके ससुराल वाले धनवान हैं तो वो आपकी सहायता भी कर सकते हैं, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करेंगे आपके बिज़नेस में, आपके करियर में। तो इस टाइप के रिजल्ट्स भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बहुत भर भर के सोना चांदी दे देंगे। हो सकता है कि आपको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करें आपके करियर के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। तो ये चांस हो सकता है, ये बन सकता है, क्योंकि आपके ससुराल वाले धनी होंगे, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा जातक जिसके सेकंड हाउस में गुरु है तो वो एक ज्योतिष भी बन सकता है, अच्छा ज्योतिषी भी होता है। अगर सेकंड हाउस में गुरु है तो ऐसा जातक ज्योतिष में विश्वास रखता है, ज्योतिष में इसका इंटरेस्ट होता है, और ये खुद भी एक ज्योतिष बन सकता है, खुद एक टीचर बन सकता है, टीचिंग प्रोफेशन में हो सकता है या ज्योतिष के प्रोफेशन में हो सकता है। किसी भी धर्म से जुड़े हुए कार्य में ये सम्मिलित होता है। और इसकी कहीं ना कहीं इनकम जो होती है, जो धन इसके पास आता है, इन्हीं सोर्सेज से आता है। या तो एजुकेशन के ज़रिए आएगा, टीचिंग में होंगे, इंस्टीट्यूट होंगे, या फिर ज्योतिष के ज़रिए धन आएगा, या धर्म के किसी कार्य के ज़रिए, धार्मिक कार्यों के ज़रिए भी ऐसे लोगों के पास धन आता है। ऐसे लोग, अगर बुध की स्थिति भी अच्छी हो कुंडली के अंदर, तो एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, एक स्पीकर होते हैं बहुत अच्छे। तो फिर ऐसे लोग बाबा भी बन जाते हैं, स्पीच देने वाले कथावाचक बन जाते हैं, और इनको कथा सुना सुना के पैसा आना, इस टाइप की सिचुएशन बनती है। ठीक है, कंसल्टेशन करके पैसा कमा सकते हैं, किसी की कुंडली चेक करके पैसा कमा सकते हैं। तो गुरु सेकंड हाउस में है तो इस प्रकार के कार्य भी ऐसा जातक अपने जीवन में करता है। और यदि ये जातक ज्योतिषी है और बुध की स्थिति भी अच्छी है और शनि का संबंध कहीं ना कहीं अष्टम भाव से है, तो समझ लो ऐसे ज्योतिषी की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो सटीक बैठती है।
शनि का संबंध अष्टम भाव से हो, चाहे शनि की प्लेसमेंट हो, चाहे शनि की दृष्टि हो, और बुध की स्थिति अच्छी हो, कहीं केंद्र में बुध हो, तो फिर ऐसे जातक की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं वो सटीक बैठती है, और ऐसा जातक अपनी भविष्यवाणियों के कारण फेमस हो जाता है। ऐसे लोग कवि भी होते हैं, कविता लिखना इनका शौक़ हो सकता है, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, और व्यवहार कुशल होते हैं। मतलब ये कह लो कि गलत बात सहन नहीं करते हैं और ना ही कभी गलत बात बोलते हैं, तो व्यवहार कुशल लोग होते हैं ऐसे। सत्य प्रिय, मतलब सत्य बोलना इनको ज़्यादा पसंद होता है, या बोलते हैं सत्य हैं, क्योंकि सेकंड हाउस हमारी स्पीच का भी होता है, हमारी वाणी का भी होता है, और जब गुरु का प्रभाव सेकंड हाउस पे हो, चाहे दृष्टि से हो, चाहे इसकी प्लेसमेंट क्यों ना हो सेकंड हाउस में, तो ऐसा जातक सत्य प्रिय होता है, सच बोलने वाला होता है। और अगर राहु की प्लेसमेंट हो जाए तो ऐसा जातक बहुत झूठ बोलने वाला होता है। राज्य से सम्मान प्राप्त करने वाला, मतलब इसको गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। कई बार मैंने देखा है ऐसी कुंडली, सरकारी स्कूलों के टीचर होते हैं ऐसी कुंडली वाले, जिनका सेकंड हाउस में गुरु होता है। एस्ट्रोलॉजर्स भी होते हैं सरकारी स्कूलों में, जो हैं टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से इन्हें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं, मान सम्मान मिलता है। लेकिन ये सभी जो रिज़ल्ट्स मैं बता रहा हूँ ये गुरु की शुभ स्थिति में ही आएंगे। अगर गुरु डैमेज होगा, राहु की दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि होगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि हो। ठीक है, अगर शुक्र की स्थिति खराब हो छठे, आठवें या 12वें घर में, और गुरु की सिचुएशन सेकंड हाउस में हो, तो ऐसे लोगों के 2 विवाह के योग बनते हैं। एक मैरिज चलती नहीं है, टूट जाती है, संबंध विच्छेद हो जाता है, तलाक हो जाता है, फिर दूसरी मैरिज होती है। यदि शुक्र की स्थिति छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, स्पेशली ड्यूल साइन का हो, ठीक है ना, ड्यूल साइन हमारे होते हैं अपना मिथुन राशि, कन्या राशि, धनु और मीन राशि में शुक्र हो आपका, प्लस गुरु की सिचुएशन सेकंड हाउस में हो, तो फिर 2 मैरिजेस हो सकती हैं। और विशेष एक फल और आता है कि ऐसे जातक के पास जिसका गुरु शुभ स्थिति में सेकंड हाउस में अच्छे रिजल्ट देगा, उसके पास जो है संतान भी होती है और संपत्ति भी होती है। अब इस रिज़ल्ट से थोड़ा सा मैं अपने विचार अलग रखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि सेकंड हाउस में जब गुरु इसको डैमेज करता है तो कई बार बच्चे की प्रॉब्लम आती है, बच्चे नहीं हो पाते हैं या शॉर्ट फैमिली होती है, लेकिन उसके लिए आपको 5th हाउस की पोजीशन को भी देखना होता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ों के लिए गुरु का शुभ होना अच्छा है, ज़रूरी है, तब ये अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे कि भाई आपको संतान भी प्राप्त हो रही है। संतान का मतलब होता है बेटा। ज्योतिष के अंदर पुत्री को संतान नहीं माना गया, क्यों? क्योंकि वो आपके जनरेशन को आगे नहीं बढ़ाएगी, आपके ट्री को आगे नहीं बढ़ाएगी, वो किसी और के पास चली जाएगी, उनका ट्री आगे बढ़ाएगी। ठीक है ना, जो आपका अपना ट्री है, आपका फैमिली ट्री है, उसको आपका बेटा ही बढ़ाएगा, आपके जीन्स आपके बेटे बढ़ाएंगे, है ना। तो संतान इसीलिए बेटे को माना गया। तो जब भी मैं बात करता हूँ संतान, तो आप बेटी मत समझो, बेटा समझो, क्योंकि बेटी ने तो शादी करके चले जाना है, शादी नहीं होगी, वो आपके साथ रहेगी तो वो अलग बात है, लेकिन मोस्टली तो यही होता है कि बेटी बड़ी हुई, शादी करके किसी और की फैमिली के मेंबर हो जाती है वो। तो संतान का मतलब बेटा, मतलब बेटा भी होता है ऐसे जातक का, और संपत्ति भी मिलती है। संपत्ति तो मिल सकती है क्योंकि 8th हाउस पे जब गुरु देखता है तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको दिलवाता है। ऐसे जातक के पास हो सकता है कि बाप दादा की भी अच्छी जायदाद हो या अच्छा हिस्सा मिल जाए। अगर भाई ज़्यादा भी भाई हैं ये, तो अच्छा हिस्सा मिलता है अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में से, बाप दादा की प्रॉपर्टी में से अच्छा हिस्सा मिलता है, वो गुरु दिलवाता है इनको। ऐसे जातक व्यवसाय में सफल रह सकते हैं, मतलब बिज़नेस करें तो बिज़नेस में भी सफल रहते हैं यदि गुरु सेकंड हाउस में है। तो इन लोगों को बिज़नेस करना चाहिए। एजुकेशनल चीज़ों का बिज़नेस ज़्यादा इनका अच्छा चलेगा, इंस्टीट्यूट वगैरह खोलें, ठीक है, कोई स्कूल वगैरह खोलें,
तो वो बिजनेसेस इनके ज़्यादा अच्छे चलते हैं। बाकी मैंने बता ही दिया, धर्म से जुड़े हुए बिजनेसेस अच्छे चलेंगे इनके। ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं, बाबा हैं, इस टाइप के बिजनेस। मंदिर बना लिया, मंदिर भी एक टाइप का बिजनेस है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो ऐसे लोग मंदिर भी बनाते हैं। इनके घरों में मंदिर होते हैं बड़े बड़े। तो गुरु अगर सेकंड हाउस में है तो बिजनेस भी कर सकते हैं। ये लोग दयालु भी बहुत होते हैं और किसी का दुख देख नहीं पाते। अगर इनके सामने कोई रो देगा तो ये तुरंत पसीज जाएंगे, कहेंगे भाई बता क्या प्रॉब्लम है तेरी। तो इसीलिए सेकंड हाउस गुरु वाले जो ज्योतिषी भी अच्छे होते हैं। अगर सेकंड हाउस गुरु वाला कोई ज्योतिषी है तो वो आपको जो भी राय देगा वो सच देगा, बेवकूफ़ नहीं बनाएगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। मतलब आपकी भलाई के लिए आपको वो जो भी चीज़ें बताएगा वो सच ही बताएगा, और उसका इलाज भी वो प्योर तरीके से बताएगा बिना किसी लालच के। वो ये नहीं सोचेगा कि पहले आप उसे पैसा दोगे या कुछ आपसे फ़ायदा निकालने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसकी कोई पर्टिकुलर फ़ीस है तो फ़ीस लेगा बस, उससे ज़्यादा वो आपसे उम्मीद नहीं रखेगा कि आपसे वो बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लें, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसा करते हैं इस प्रोफेशन में कि अगर कोई कस्टमर टकरा गया तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सेकंड हाउस वाला, अगर सेकंड हाउस गुरु वाला अगर ज्योतिषी होगा तो वो आपसे पैसा नहीं निकालेगा, वो आपका फ़ायदा करने की ज़्यादा सोचेगा। तो उसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। इनके जो शत्रु होते हैं वैसे तो अधिक नहीं होते हैं, अगर होंगे भी तो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। हमेशा इनके शत्रु जो हैं इनसे परेशान रहते हैं। क्यों परेशान रहते हैं? वो इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते इसलिए परेशान होते हैं। जो इनसे जलने वाले लोग होते हैं या इनके शत्रु होते हैं या इनके कॉम्पिटिटर होते हैं। तो गुरु का एक ये प्रभाव भी आता है, सेकंड हाउस में अगर गुरु है तो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब करते हैं कुछ विशेष राशियों की बात कि यदि अग्नि तत्व साइन में सेकंड हाउस में गुरु है, मेष, सिंह या धनु राशि अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं, तो ऐसे जातक का जो माता पिता का सुख है वो कम होता है जीवन में। अब ये कम होने के कई कारण हो सकते हैं। कई बार ऐसे जातक के माता पिता की मृत्यु जल्दी हो जाती है सेकंड हाउस में अगर गुरु है। यहाँ पर मेरा एक जो अभी मैंने कथन बताया था कि शॉर्ट फैमिली होती है, तो वो बात सच हो रही है। गुरु सेकंड हाउस में आके फैमिली को शॉर्ट कर देता है, चाहे वो फिर आपके माता पिता हो चाहे आपके बच्चे हों, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप हमेशा अपने माता पिता से दूर रहते हैं, ठीक है, तो माता पिता का जो पूर्ण सुख है वो नहीं मिल पाता है। हो सकता है कि आपके माता पिता इतने बिज़ी रहते हैं अपने काम में, तो आपका ज़्यादा मिलना हो नहीं पाता है। जिस टाइम आप सो रहे हो उस टाइम वो घर आते हैं, ठीक है, जिस टाइम आप जागते हो वो उससे पहले ही जा चुके होते हैं। तो महीनों महीनों ऐसे भी निकल जाते हैं। हो सकता है कि वीकेंड पर ही एक बार मिलना होता है, या फिर आप बचपन से ही पढ़ाई बाहर कर रहे हैं, बोर्डिंग में पढ़े, फिर उसके बाद कॉलेज चले गए, उसके बाद आपकी जॉब दूर लग गई, तो बेसिकली जो सुख होता है वो साथ रहकर ही मिलता है ना। दूर दूर रहकर क्या सुख प्राप्त हो रहा है? बस वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, यही सुख है, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। तो ऐसे जातकों को माता पिता का सुख कम मिलेगा जिनका गुरु अग्नि तत्व साइन में होगा, सिंह, धनु या मेष राशि, ठीक है। और जो पिता की संपत्ति है वो तो मिलेगी, लेकिन इनका जो पिता होता है वो अपने पुत्र की संपत्ति का भोग नहीं कर पाता है। मतलब अगर डेथ ही जल्दी हो गई तो जब तक आप सेटल होंगे तो आपके पिताजी जो आपने कमाया है उसका कोई सुख प्राप्त नहीं कर पाएंगे, है ना। आपको तो ज़रूर उन्होंने पाल पोस के बड़ा कर दिया या आपको संपत्ति देकर भी चले गए, लेकिन जब तक आपका टाइम आया, जब आप सक्सेस हुए अपनी लाइफ में, तब वो आपके साथ थे ही नहीं। तो पिता को पुत्र की संपत्ति का सुख नहीं मिल पाता है यदि सेकंड हाउस में गुरु हो। ऐसे रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उस संपत्ति का नाश भी हो जाता है, उस संपत्ति का भोग कोई और ही ले लेता है।
किसी और को मिल जाती है। आपने देखा होगा कि शॉर्ट फैमिलीज़ होती हैं, पैसा बहुत होता है, लेकिन किसी वजह से जो है उम्र कम होती है, तो होता क्या है कि रिश्तेदारों को प्रॉपर्टियाँ मिल जाती हैं या गवर्नमेंट के खाते में चली जाती हैं। जब कोई भोगने वाला ही नहीं है तो कौन लेगा, है ना। अब जो पिता की मृत्यु वाला योग है वो उसके लिए दशम भाव के स्वामी का पीड़ित होना और दशम भाव का पीड़ित होना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति में मृत्यु का भी योग बनता है या फिर बड़े बुजुर्गों से मतभेद का भी योग बनता है। पिता से मतभेद भी रह सकते हैं अगर दशम भाव का स्वामी और दशम भाव पीड़ित होंगे। राहु केतु की कंजक्शन हो, सिचुएशन हो, दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, किसी भी तरीके से दशम भाव पीड़ित है, उसका स्वामी पीड़ित है, तो बड़े बुजुर्गों से, पिता से मतभेद रहेंगे ऐसे जातक के। कई ग्रंथों में ऐसा भी लिखा गया है कि गुरु जो है सेकंड हाउस में विद्या में अवरोध करते हैं, लेकिन वो अवरोध अवश्य करेंगे जब पीड़ित होंगे। अदरवाइज़ गुरु जो है, जो मैंने देखा है, सेकंड हाउस वाले अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, टीचर तभी बनते हैं, वो ज्योतिषी तभी बनते हैं। जो लोग अनपढ़ हैं, मैं उनको ज्योतिषी मानता ही नहीं हूँ, ठीक है। वो सिर्फ 2-4 किताबें पढ़ के, क्योंकि ज्योतिषी जो है एक बहुत कैलकुलेटिव साइंस है ज्योतिष, तो वो हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्योतिष करना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड होता है जिन लोगों का, उनके लिए पूरा मैथमेटिक्स पे बेस्ड है ना। ये अवरोध तब आएंगे शिक्षा में जब द्वितीयेश पीड़ित हो, मतलब सेकंड हाउस का जो स्वामी प्लैनेट होगा वो पीड़ित होगा, छठे, 8वें, 12वें घर में, या शनि की दृष्टि में होगा, या राहु के कंजक्शन में होगा, तो फिर शिक्षा में अवरोध अवश्य आएंगे। उस केस में गुरु के खराब रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। शिक्षा में अवरोध आएंगे, प्लस फैमिली शॉर्ट होगी, बच्चे होने में प्रॉब्लम होगी, दांतों में प्रॉब्लम होगी, आँखों में समस्याएं होंगी, गले में प्रॉब्लम होगी, ये सारे रिजल्ट्स आएंगे। मेष राशि का गुरु अगर होगा सेकंड हाउस में तो ये वाणी को कठोर बना देता है। ऐसा जातक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, इसकी वाणी बहुत कठोर होगी, कुछ भी बोलेगा सुनने वाले के कान में चुभ जाएगी, ये बात दिल में चुभ जाएगी, कठोर भाषा का प्रयोग करेगा अगर मेष राशि का गुरु है। और इस योग का एक और रिज़ल्ट आता है कि मेष राशि का अगर गुरु है तो ऐसे जातक की मृत्यु जो है अपने जीवन साथी से पहले होती है, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, उससे पहले ऐसे जातक की जो है मृत्यु होती है यदि मेष राशि का गुरु सेकंड हाउस में होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आयु कम होगी, आयु दीर्घायु भी हो सकती है। सपोज करो कि 90 साल तक ऐसा जातक जी रहा है तो इसका जीवन साथी 95 ईयर्स तक जिएगा या 91 तक जिएगा, उससे ज़्यादा ही जिएगा उसका जीवन साथी। सिर्फ मृत्यु पहले होने की बात करी है, कम होने की बात नहीं की। आयु भी लंबी हो सकती है। और जो कठोर वाणी का योग है ना मेष राशि में, ऐसे जातकों की वाणी में बहुत प्रभाव भी होता है। ये अपने कार्य अपनी वाणी से सिद्ध करवा लेते हैं। मतलब इन लोगों को भेज दो, कोई भी बड़े से बड़ा लफड़ा क्यों ना हो, किसी भी लेवल का, मेष राशि का गुरु है तो इन लोगों को डिप्लोमेट बनना चाहिए। 2 देशों की आपस में कुछ चल रही है, टकरार चल रही है, भेज दो इनको बात करने के लिए, सॉल्व कर देंगे, अपनी वाणी से ही सॉल्व कर देंगे। ऐसी बातचीत करेंगे कि भैया किस्सा ख़त्म। तो मतलब ऐसे लोग बड़े बड़े गांव के सरपंच भी बना करते थे, पहले हुआ करते थे, आज भी होते हैं, ठीक है। या आपके फैमिली के सर्कल में, मतलब जितनी फैमिली है, एक सर्कल है आपका फैमिलीज़ का, उसमें कोई एक ऐसा बंदा होगा सेकंड हाउस गुरु वाला मेष राशि में, जो आपकी फैमिलीज़ में कभी भी बड़े बड़े डिस्प्यूट होते हैं भाई, वो बिठाएगा सबको, वो समझाएगा और तुम सब मान जाओगे, ठीक है, हमें फैसला मंजूर है, ठीक है। इसमें अगर शनि पॉजिटिव हो, शनि का जो योग हो अच्छा हो दशम भाव से, ठीक है,
वकील या जज बनने के योग हों कुंडली में, तो फिर ऐसा जज बहुत ज़बरदस्त बनता है, बड़े बड़े फैसले करवा सकता है, जजमेंट्स निकाल सकता है। तो ये कुछ रिज़ल्ट्स हैं गुरु के सेकंड हाउस में। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज इसको यहीं पूरा करते हैं, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। अभी मेरा चैनल नया है, हालांकि मेरा एक और चैनल है एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार के नाम से, वहाँ जाकर भी आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। वो ऑलरेडी चल रहा है, ये मैंने नया स्टार्ट किया है क्योंकि मैं एक नई ऑडियंस को ग्रो करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए इस चैनल को ग्रो करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को, ताकि मैं और भी वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। जुपिटर की श्रृंखला को ऐसे ही आगे चलाएंगे और पूरा करेंगे। इसके बाद अन्य जितने भी ग्रह हैं सबकी श्रृंखलाओं को चलाएंगे, फिर सभी ज्योतिष के बड़े बड़े योगों पर बात करेंगे। ऐसे ही हम इस चैनल को धीरे धीरे ग्रो करते रहेंगे और हमारी एक फैमिली बनती रहेगी। आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का यदि निरीक्षण मुझसे करवाना है तो आप जो है अपना पेड कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको जो है स्क्रीन पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप के ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।